नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़। दोस्तों, 500 हम मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ है। दोस्तों, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम का बात कीजिए, सभी एग्ज़ाम में लुसेंट बुक के दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर साथ ही आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे तो इस लुसेंट किताब के निचोड़ 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा। सभी प्रश्न एग्ज़ाम में कितने बार पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। एक रिवीजन के तौर पे, साथ ही कम समय में सभी प्रश्न कवर करवा देंगे। अधिक सारे प्रश्न है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? दोस्तों, यह स्थित है आपको पेरू में स्थित है। कहता है लेबनान की राजधानी है। दोस्तों, लेबनान की राजधानी पूछा जाए तो बेरूत बोलिएगा, इस देश की राजधानी हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है बेरिंग जलडमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? तो दोस्तों, यह अलास्का तथा रूस को अलग करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा देश, तो बोलिएगा आप रूस बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कौन सा शहर पूर्व का मोती नाम से जाना जाता है? तो सिंगापुर को जाना जाता है। किसको? सिंगापुर को बोलिएगा जाना जाता है। घना पक्षी कथा उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो केवला देव उद्यान के नाम से जाना जाता है। और यह कहाँ है? तो यह है दोस्तों राजस्थान में। साथ ही अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे वीडियो के PDF मिल जाएंगे। प्रश्न कहता है कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य है? तो झारखंड राज्य है। अगर दोस्तों हम कोयला का बात करते हैं तो कोयला के 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जिसमें दोस्तों एंथ्रासाइट को सबसे उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है। एंथ्रासाइट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा लगभग में 90% के आसपास होता है। भूरा कोयला किसको बोला जाता है? लिग्नाइट को बोला जाता है। मुलायम कोयला किसको बोला जाता है? बिटुमिनस को बोला जाता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला पूछा जाए तो पीट बोलिएगा। इतने प्रश्न आप कोयला से याद रखिएगा। प्रश्न कहता है केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है लश्कर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो चिली देश में यह ज्वालामुखी स्थित है। प्रश्न कहता है देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह स्थित है आपको भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर स्थित है। प्रश्न कहता पर्वत के डाउन फील्ड को कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है? तो अभिनति इसको बोला जाता है। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में दोस्तों और कोलेरू झील स्थित है। आंध्र प्रदेश का अगर हम बात करते हैं तो यह भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य है। और आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कुचिपुड़ी। और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न का था सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ओडिशा में होता है। बॉक्साइट दोस्तों एल्युमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क है, याद रखिएगा। एल्युमिनियम का प्रतीक Al, परमाणु क्रमांक इसका 13 होता है, याद रखिएगा। अगर ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए आपसे तो आप ओडिसी बोलिएगा। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो NH 44 बोलिएगा।
हो जाएगा इसका उत्तर। कहता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यानी भरतपुर पक्षी विहार कहाँ है, तो यह राजस्थान राज्य में है। और दोस्तों अपना भारत देश का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आप राजस्थान लॉक कर दीजिएगा। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो जोहान्सबर्ग में हुआ और 2002 में हुआ था। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है जल के कारण। और बोलिएगा दोस्तों पृथ्वी पर जीवन संभव है और साथ ही पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा विषुवत रेखा यानी मकर रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, 0.03% पाया जाता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस की प्रतिशत मात्रा। और दोस्तों CO2 गैस को आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए आग बुझाने वाली गैस बताइए तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कहता ब्राउन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, चमड़ा उत्पादन से यह संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है भारत में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है, तो डिगबोई जो कि असम राज्य में है, याद रखिएगा। प्रश्न कहता है लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है, तो मिजोरम को बोला जाता है, तो मिजोरम बोलिएगा सही उत्तर है। भारत के किस राज्य या कहता केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी में खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी अगला प्रश्न कहता है अगर श्रीलंका द्वीप है तो फिर भारत क्या है, तो दोस्तों भारत याद रखिएगा पड़े द्वीप है। कहता है वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको लुसेंट किताब का निचोड़ अब 500 वन लाइनर प्रश्न करवाएंगे, सभी विषय का है दोस्तों इसमें, और सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार SSC हो, ये सारे एग्जाम में लुसेंट बुक से साथी बहुत सारे प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। और जितने भी प्रश्न इस वीडियो में मिलेंगे साथी डायरेक्ट लुसेंट बुक से उठाया गया प्रश्न है। प्रश्न कहता कौन सी खरीफ फसलें हैं, तो मक्का, ज्वार, धान, बाजरा, गन्ना, सोयाबीन ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। और रब्बी फसल कौन कौन होता है, तो रब्बी फसल पूछा जाए तो गेहूं बोलिएगा रब्बी फसल हो जाएगा, चना बोलिएगा, मटर बोलिएगा, सरसों बोलिएगा, ये सब रब्बी फसल के अंतर्गत आता है। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, कितना प्रतिशत, 42% के आसपास सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा मौजूद होती है। यह प्रश्न पूछा गया है इसीलिए दोस्तों हम बोले। प्रश्न कहता रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो अंडा और मुर्गियों उत्पादन से रजत क्रांति का संबंध है। कहता मेसेटा का पठार स्थित है, मेसेटा का पठार स्थित है स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। यह 1981 ईस्वी में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड में दोस्तों यह स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता आदम का पुल किन दो देशों के मध्य में स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच यह पुल स्थित है। श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो बुर्जिला दर्रा जोड़ने का काम करता है इसको। कहता सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश को तो पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और भारत का कौन सा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो अरुणाचल प्रदेश आप बोलिएगा। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। कहता वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो गोदावरी की यह सहायक नदियां हैं। अगर दोस्तों हम गंगा नदी का बात कर लेते हैं तो गंगा नदी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया, याद रखिएगा 10 और होगा 2008 बोलिएगा दोस्तों।
और साथ ही गंगा नदी की लंबाई पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर है। बिहार में पूछा जाए तो 445 है। सबसे अधिक गंगा नदी पटना में बहती है 99 किलोमीटर। प्रश्न कहता है डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में यह झील स्थित है, आपको अगर पूछा जाए तो। कहता सिंधु समझौते 1960 ईस्वी में हुआ था। कहता के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो 20% जल का दोस्तों प्रयोग कर सकता है। प्रश्न कहता है स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम दोस्तों, इस देश की राजधानी है। बारालाचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में यह दर्रा स्थित है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। दोस्तों 11 अगस्त को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, अभी जो चल रहा है बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम, उसमें प्रश्न पूछा गया था सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन कौन नदी करता है? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों नदी मिलकर निर्माण करता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता सांभर झील किसका उदाहरण है? तो वॉल्सन का उदाहरण है सांभर झील दोस्तों, यह राजस्थान राज्य में है। वांगर किसे कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को वांगर बोला जाता है। कहता लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण है? लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी को रेगुड़ मृदा भी बोला जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा काली मिट्टी में कौन खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो कपास की खेती की जाती है काली मिट्टी में। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। कहता न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में यह द्वीप आपको स्थित है। प्रश्न कहता है लिटिल वेनिस उपनाम से जाना जाता है? तो वेनेजुएला को जाना जाता है इस उपनाम से। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में यह जनजाति पाई जाती है। प्रश्न कहता है गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी का है, याद रखिएगा। और गेहूं जो है यह रबी फसल से संबंधित है गेहूं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न का था विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। पहला स्थान पर चीन है गेहूं उत्पादन में। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? मत्स्य उद्योग से है नीली क्रांति का संबंध। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? तो बागवानी व शहद उत्पादन से दोस्तों यह क्रांति संबंध रखती है। प्रश्न कहता है गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, चंबल नदी पर, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश को तो टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार भारत में रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कब बनाया गया था इन्हें? तो 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। यही दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को नियुक्त किया गया था। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अपना भारत देश का जो संविधान है यह दोस्तों
बोलिएगा आप 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से यह लागू हुआ अपना भारत देश का संविधान। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तब प्रस्तावना को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा इसका सही जवाब। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो 6 मूल अधिकार प्राप्त है। और मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। यही अगर आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्य को, तो रूस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो इंग्लैंड देश के संविधान से ली गई है। इसको भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? रूस देश के संविधान से इन्हें लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद दोस्तों अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल 61 में इसका चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? 22 भाग में इसको बांटने का काम किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो चौथे भाग में है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 में इसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा संसद का अंग होता है। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 127। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 के क में है। संपत्ति का अधिकार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 368 में है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त गठन करता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत करता है। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में संविधान में। अगला प्रश्न ये रहा, भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? आंध्र प्रदेश को गठन किया गया था। भाषा के आधार पर पहला बनने वाला राज्य है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति इसको निलंबित करने का काम कर सकता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में छुआछूत का बात हो रहा? अनुच्छेद 17 में है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद याद रखिएगा 11 में है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 11 में। भारत के नागरिकों को कैसी नागरिकता प्राप्त है? एकल नागरिकता। और अमेरिका में दोस्तों याद रखिएगा दोहरी नागरिकता है अमेरिका में। कितने वर्षों तक
बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है 7 वर्ष तक। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में। गोवा राज्य की राजधानी पूछ लिया जाए तो आप पणजी बोलिएगा। और गोवा जो है यह मांडवी नदी के तट पर स्थित है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम में। कहता किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया है? तो 42वें संशोधन द्वारा किया गया है। किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 बोलिएगा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है और लोकसभा जो यह अनुच्छेद 81 में। संसद के 3 गो अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। याद रखिएगा, राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। और याद रखिएगा यह अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है। कहता एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा होता है। कौन होता है? तो लोकसभा आप बोलिएगा। ये रहा अगला प्रश्न, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, यह अनुच्छेद 80 में है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राष्ट्रपति दोस्तों देश का प्रथम नागरिक होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट का निचोड़ प्रश्न का रिवीजन हो जाएंगे लुसेंट किताब का। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। प्रश्न कहता है भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग से यह शुरू होता है। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द बढ़ाए गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द बढ़ाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? अकबर। अकबर दोस्तों अशिक्षित मुगल शासक था, याद रखिएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? अकबर। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में लगाया था। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? वॉन्डी वॉश का युद्ध। और यह युद्ध 1760 ईस्वी में दोस्तों लड़ा गया था। प्रश्न का था पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। वास्को डिगामा पुर्तगाली था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो बोलिएगा मुसलीपट्टम। कहता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस को। कौन मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा आपको लाहौर में, याद रखिए। कहाँ है? लाहौर में है, याद रखिएगा। कहता प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का
अधिग्रहण हो जाएगा इसका तात्कालिक कारण। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार, अपना बिहार। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन। दोस्तों यह प्रश्न बिहार पुलिस के री एग्जाम में भी पूछा गया हाल फिलहाल में। और बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बोलिएगा आप, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बिहार का स्थापना हुआ 22 मार्च 1912 को। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय, बोलिएगा। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह शहर था हुगली। दोस्तों हुगली नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा, इसका खोज किया गया। अंग्रेजों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से दोस्तों प्राप्त की थी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध कहता है एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस की संधि से। जब 17 मई 1498 में वास्को डिगामा कालीकट में कथा उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था दोस्तों इसका स्वागत, याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न। कथा पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? कालीकट में। 1717 में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो फर्रुखसियार, बोलिएगा। ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बाजीराव द्वितीय के द्वारा दोस्तों किया गया था यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंगस, बोलिएगा। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को बोला जाता है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, बोलिएगा। इसका सही उत्तर चला जाएगा। सभी प्रकार के प्रश्न हैं दोस्तों इस वीडियो में। जो प्रश्न आपके मन में चल रहे होंगे वह भी प्रश्न आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसीलिए साथी इस सुपरफास्ट रिवीजन को पूरा जरूर देखिए। इसमें आपको दोस्तों चुनिंदार 500 प्रश्न मिलेंगे लुसेंट किताब का। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को कहता है स्वाली के स्थान पर हराया? थॉमस वेस्ट। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो बोलिएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंगस हो जाएगा इसका सही उत्तर। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगाली। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? सर टॉमस रो, बोलिएगा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से दोस्तों इसको छीना था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी दोस्तों? तो 1448 में। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खां के द्वारा इसका स्थापना किया गया। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए दोस्तों यह समर्पित है। स्वामी विवेकानंद, बोलिएगा। कथा कुका आंदोलन को किसने संगठित किया?
गुरु राम सिंह के द्वारा किया गया। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेल्लूर में स्थित है। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के तहत। आप बोलिएगा इसका सही उत्तर। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? MN रॉय हो जाएगा। कहता है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक कहता जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया गया था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी बोलिएगा। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी। भारत में कहता गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को इसका पिता दोस्तों कहा जाता है। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंद घोष। प्रश्न कहता वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो पैट्रियट बोलिएगा, पैट्रियट बोलिएगा। कौन सा जानवर प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो पॉरपोइसेस उत्पन्न कर सकता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है निषेचित अंडा युग्मनज किसमें समाविष्ट हो जाता है? गर्भाशय में। कंडक्टर का प्रतिरोध डैश पर निर्भर नहीं करता, दबाव पर निर्भर यह नहीं करता है। कौन ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूप में बाहर निकल सकता है? तो अधातु निकल सकता है। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। प्रश्न कहता है किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है? अग्नाशय। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय। वह लवण जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम है क्या कहलाएगा? अम्लीय लवण कहलाएगा, अम्लीय विलयन। और उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, क्षारकीय विलयन का 7 से अधिक। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? 2 कक्ष पाए जाते हैं। अगर मछलियों के हृदय में पूछा जाए तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य किस पर निर्भर नहीं करता? नीचे गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो स्क्लेरेन कायमा बनाता है इसको। कठोर और दृढ़ बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल को क्या कहा जाता है? नाभिकीय बल। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक के अंदर रहता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। दोस्तों न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है। न्यूट्रॉन को इस चिन्ह से सूचित किया जाता है। प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में किया गया था और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। नामकरण रदरफोर्ड ने किया। परमाणु की नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। परमाणु की नाभिक की त्रिज्या भी एग्जाम में पूछा जाता है तो 10⁻15 मीटर यानी इसको 1 फर्मी भी बोला जाता है। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो भ्रूण से अपशिष्टों का बाहर निकालना एवं उनके भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करना। यही दोस्तों इसका सही उत्तर है। विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर निर्मित लहरें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। नर कीटाणु कोशिकाएं किसमें निर्मित होती है? वृषण में। वृषण में दोस्तों याद रखिएगा शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में।
मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो शुक्राणु। ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम होता है सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन के द्वारा 1857 में किया गया और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो किया था कार्ल बेंडा के द्वारा इसका नामकरण किया गया। कहता बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल का। इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अधिकतर विद्युत बल्बों में रासायनिक रूप से कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। दूध वाले ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है क्योंकि दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए दोस्तों यह मिलाता है। कौन सा हार्मोन कहता युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थिति में बदलाव लाता है? टेस्टोस्टेरोन बोलिएगा। यह दोस्तों नर्लिंग हार्मोन है। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उस बिंदु को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र इसको बोला जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता किसके कारण बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में दोस्तों रेले साहब ने बताया था। कौन पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? बीजपत्र। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? इसको जीन बोला जाता है। जीन का दोस्तों खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आभासी और बड़ा। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? संक्षारण इसको नाम दिया जाता है। संक्षारण आप बोलिएगा। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। इस पदार्थ को क्या कहा जाता है? क्यूटिन बोला जाता है। कहता किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है? अभिकेंद्रीय बल को दोस्तों तेजी प्रदान करता है। माता पिता से संतान में शारीरिक व मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता बोला जाता है। आनुवांशिकी का जनक बोला जाए तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। और मेंडल साहब ने अपना प्रयोग मटर के पौधा पर किया था। वस्तु की कौन सी अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? प्लाज्मा में। याद रखिएगा गतिज ऊर्जा को तो के से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र पूछा जाए तो बोल सकते हैं हाफ mv²। इसका सूत्र होता है किसका? गतिज ऊर्जा का। कहता किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो दोस्तों गतिज ऊर्जा। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब अलग अलग कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे किसका निर्माण करती है? युग्मनज का दोस्तों निर्माण यह करता है। अगला प्रश्न कहता है कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? एथेनॉल का। हवाई जहाज़ों में किसे मापने के लिए कहता इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? पानी की गहराई मापने के लिए ऐसा किया जाता है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा? ऊर्जा में वृद्धि होगी। तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों यह इस पर आधारित है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आयरन का वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता? आयरन ऑक्साइड का। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? मादा युग्मक इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का। किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? लैंगिक प्रजनन आप बोलिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है किस तत्व का गलनांक एवं क्वथनांक सबसे अधिक होता है? कार्बन का। कार्बन अधातु होता है और इसका प्रतीक होता है C। परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन की संयोजकता भी एग्जाम में पूछा जाता है 4 बोलिएगा।
शाकाहारियों को किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? सेलुलोज की। कहता है किसे पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम में जल के कितने अणु होते हैं? तो 2 अणु होते हैं। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। स्थिर कहता है स्थिर अथवा गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? जड़त्व बोला जाता है। प्रतिरोध को तो R से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक आपसे पूछ लिया जाए प्रतिरोध का तो ओम बोलिएगा। ओम का चिन्ह पूछा जाता है, ऐसे होता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, बल्कि यह डैश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती, तापीय ऊर्जा में यह रूपांतरित हो जाता है। अगला प्रश्न कहता फूल के मादा प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? पुंकेसर। पुंकेसर इसी को दोस्तों बोलिएगा पुमंग भी बोला जाता है। यह याद रखिएगा। अब फूल का याद रखिएगा कौन भाग होता है? नर भाग होता है दोस्तों। यहाँ पर फूल के मादा भाग पूछा गया है तो आंसर गलत लिखा गया है। यहाँ पर मादा भाग पूछा गया है तो दोस्तों स्त्री केसर या जयांग बोलिएगा। अगर फूल के नर भाग पूछा जाए तो पुंकेसर या पुमंग हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न में यहाँ पर कर लीजिएगा फूल के नर भाग, मादा भाग कीजिएगा तो स्त्री केसर। कहता है मोटर वाहनों में ऑडोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? ऑडोमीटर का प्रयोग दूरी को मापने के लिए किया जाता है। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बंदूक की तुलना में अधिक। जीवाश्म ईंधन के जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। दोस्तों अम्लीय ऑक्साइड सही उत्तर हो जाएगा। कहता कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम ये दोनों मुलायम धातु होता है और एक साथ में ले लीजिए लिथियम को। और ये तीनों धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है, पोटासियम, सोडियम और लिथियम को। सोडियम को केरोसिन तेल में भी डुबाकर रखा जाता है। जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को यह दोस्तों आसान कर देता है। व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार किस समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? मोनेरा बोलिएगा। वह अभिक्रिया जिसमें 10% सोडियम क्लोराइड NaCl से बिजली पास की जाती है क्या कहलाती है? क्लोरल क्षार अभिक्रिया कहलाती है इसका सही जवाब। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? केवल लोकसभा में। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति यह उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद पूछा जाए तो किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? 1976 में। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए 3 का हुआ है? जवाहरलाल नेहरू का, लाल बहादुर शास्त्री का, इंदिरा गांधी का। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई याद रखिएगा। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? ब्रिटेन में लागू हुआ था। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर बोलिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। उप प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का दोस्तों इसका कार्यकाल होता है। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? तो कमलापति त्रिपाठी हो जाएगा। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मौलंकर हो जाएगा। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? GV मौलंकर को लोकसभा का जनक माना जाता है। भारत सरकार को कानूनी मामलों में
राय कौन देता है? भारत का महान्यायवादी दोस्तों देता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकता है? राष्ट्रपति की मर्जी तक रह सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा दोस्तों इसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय बोलिएगा। भारत के किसी राज्य में किस मुख्यमंत्री का सबसे लंबे समय तक कार्यकाल रहा? ज्योति बसु हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो 6 राज्य में है दोस्तों। कितने राज्य में? तो 6 राज्य बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। किसे समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं किया जा सकता है? तो विधान परिषद को। अगला प्रश्न देखिए साथी, प्रश्न कहता है विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राजकीय आपातकाल। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? पंजाब में हुआ था राष्ट्रपति शासन लागू। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 75वें संविधान संशोधन 1993 दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। पंचायती राज विषय किस सूची में है? राज्य सूची में है। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई है? 73वें संविधान संशोधन। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? संविधान संशोधन में 21 वर्ष दोस्तों इसकी आयु होना चाहिए। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से दोस्तों इसका निर्माण होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? 9वें भाग में दोस्तों इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29 बोलिएगा। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 160। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? अनुच्छेद 143 बोल सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? भाग 4 के को, अनुच्छेद 51 के को। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न का था किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? 6ठी अनुसूची में है। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था दोस्तों यूनानियों को भारत से बाहर। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाखदत्त के ग्रंथ में दोस्तों हुआ है इसका वर्णन। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कथा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? श्रवणबेलगोला में गुजारे थे।
प्रश्न का था चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध। याद रखिएगा, कलिंग युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के थे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में की गई थी। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से यह संबंधित मठ और स्तूप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान बोलिएगा। हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था दारा शिकोह दोस्तों। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? 1582 में दोस्तों इसे अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ स्थानांतरित की थी? दिल्ली बोलिएगा। कहता है दास्तान ए अमरी हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुल समद के द्वारा किया गया। दोस्तों प्रश्न कहता है राजा मोहन राय को अकबर शाह द्वितीय ने कौन सी उपाधि दी थी? तो राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए कहता है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। प्रश्न कहता है मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता है उन्हें कहा जाता है नकदी दोस्तों कहा जाता है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए कहता है किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि की थी? तो जसवंत सिंह इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो इंग्लिश खान से। शाहजहां ने दारा शिकोह को कौन सी उपाधि दी थी? शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था? अकबर था। कौन था दोस्तों? अकबर बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? सैनिकों की सुगमता में से भर्ती हेतु। कहता मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की बढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था लखनऊ में। लखनऊ को तो दोस्तों नवाबों का शहर भी बोला जाता है और लखनऊ याद रखिएगा यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। बाबर ने सर्वप्रथम 1507 ईस्वी में कहता है बादशाह की पदवी धारण की थी। तो काबुल में दोस्तों इन्होंने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तुर्की में लिखी गया है, इसे तुर्की भाषा में लिखा गया है। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? हेमू के नाम से। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। कहता लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों यह उपाधि दिया गया था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? 1526 में दोस्तों यह समाप्त हुआ था। चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश बोलिएगा। इसका सही उत्तर इल्तुतमिश के साथ चला जाएगा। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो मलिक काफूर बोलिएगा। इसका सही जवाब चला जाएगा। स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर एसानी कहने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी। कहता सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक आप बोलिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तुगलक वंश। कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः
पूर्ण निर्माण किया गया था सिकंदर लोदी द्वारा, इसका पूर्ण निर्माण किया गया था। सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है, कहता है बिहार और उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया? तो बिहार को दोस्तों याद रखिएगा, बिहार और बंगाल को दोस्तों 1912 में अलग किया गया था, बिहार को बंगाल से। और बिहार को दोस्तों बिहार से उड़ीसा को 1936 में अलग किया गया था, 1 अप्रैल 1936 में। कथा 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में किसने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया? हजरत महल ने किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का कारण था चौरी चौरा कांड, इसका कारण हो जाएगा, तो चौरी चौरा कांड आप बोलिएगा। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का खोज क्या याद रखिएगा, यह गलत दिया गया है, राखल दास बनर्जी के द्वारा दोस्तों इसका खोज किया गया था मोहनजोदड़ो का 1922 में। मोहनजोदड़ो जो है यह पाकिस्तान में स्थित है और दोस्तों सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। दयाराम साहनी ने दोस्तों हड़प्पा का खोज किया था 1921 में। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? नेपोलियन से किया जाता है। समुद्रगुप्त को तो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किस शासक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? मुहम्मद बिन तुगलक। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोची को बोला जाता है। कहता सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो मयूरभंज जिला में, ओडिशा के मयूरभंज जिला में दोस्तों यह स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? बैरन द्वीप पर, अंडमान निकोबार। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश है? अमेरिका बोलिएगा। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य? तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के दोस्तों मध्य यह हो जाता है। प्रश्न का था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है दोस्तों। इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, यह देश का प्रथम नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका स्थापना 1936 में होता है, याद रखिएगा। कहता है प्रश्न तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चीन में दोस्तों स्थित है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है? तो सिसिली इटली में है। एशियाई सिंह कहाँ पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए साथी, ये रहा। प्रश्न कहता है गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? मैक्सिको की खाड़ी से होता है। कौन सा ग्रह कहता घड़ी की दिशा में रोटेट यानी घूर्णन करता है? शुक्र और अरुण बोलिएगा। शुक्र को तो चमकीला ग्रह के रूप में जाना जाता है और दोस्तों याद रखिएगा शुक्र ग्रह जो होता है यह सुबह और शाम का तारा भी कहलाता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात कहता अम्फान कहाँ से आया था? बंगाल की खाड़ी से यह आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है? 5 राज्य का, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम। स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि बोलिएगा, इसको अलग करने का काम करती है। कौन सा कहता अंतर महाद्वीपीय देश है? तुर्की बोलिएगा। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। विश्व की सबसे बड़ी नहर है सुएज नहर दोस्तों, हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब होती है? तो बोल सकते हैं अपसोर यानी 4 जुलाई के दिन। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं? तो फोटोस्फीयर बोला जाता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों प्यासी भूमि का देश और कंगारुओं का देश भी बोला जाता है। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का भारत में नाम क्या है? तो ब्रह्मपुत्र दोस्तों नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना बोला जाता है। कहता ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कॉस्मोलॉजी बोला जाता है ब्रह्मांड के अध्ययन को।
आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में है। अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए साथी, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। कहता है चियापास का पठार किस देश में स्थित है? मेक्सिको में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में है। अंडमान व निकोबार में कांटों और जलाओ कृषि को क्या कहते हैं? दीपा बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि इसका नाम है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मध्य प्रदेश में, इसीलिए तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। विश्व की तीसरी लंबी नदी कौन सी है? यांगत्सी नदी चीन में है दोस्तों यह नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है वीनस मैसिफ माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। किस झील का निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ था? लोनार झील का निर्माण हुआ था जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। तिस्ता व दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों असम के नाम से यह जाना जाता है। अरुण व वरुण नदियां क्रमशः किसकी सहायक है? कोसी नदी एवं अरुण नदी। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितना समय में पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकंड कभी कभी दिया रहता है, 8 मिनट 16 सेकंड भी कभी कभी दिया रहता है। तो दोस्तों आप ऑप्शन देख के टिक कीजिएगा। किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी? तो बंगाल टाइगर बोलिएगा। कहता हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता स्वेज नहर किस देश में स्थित है? मिस्र में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा नदी पर दोस्तों इस जलप्रपात को निर्मित किया गया है। दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? अंटार्कटिका में दोस्तों ओजोन छिद्र हो जाता है। प्रश्न कहता नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि जोड़ने का काम करती है। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को दोस्तों इस नाम से जाना जाता है। कहता विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? ताइवान में पैदा की जाती है इसको। जोंग जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात इसका दोस्तों नया नाम है। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया था? दामोदर नदी पर इसको बनाया गया था। दामोदर नदी आप बोलिएगा। पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी मिलते हैं। क्षोभमंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तब बोल सकते हैं तिसरांद बोर। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तब पार्थिविक विकिरण दोस्तों इसको बोला जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाए एस्कॉर्बिक अम्ल बोलिएगा। विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों विटामिन सिर्फ जल में घुलनशील होता है। बाद बाकी दोस्तों जो विटामिन है सभी वसा में घुलनशील होते हैं। कहता है किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? वाटसन के द्वारा ऐसा कहा गया था। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तब माइकोलॉजी कहलाता है। कवक की कोशिका भित्ति आपसे पूछ लिया जाए तो बोलिएगा काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला कहता चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, जड़ों से प्राप्त किया जाता है इसको। आम का वनस्पति नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। और अपना भारत देश का राष्ट्रीय अगर फल पूछा जाए आम लॉक कर दीजिएगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? क्रीट दिखाई देता है। यह प्रश्न तो कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कहता किसके दूध में वसा की
सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है रेनडियर के दूध में पाई जाती है। कहता किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है? एपिथेलियम ऊतक शरीर के सुरक्षा कार्य करता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर से दोस्तों इसका मापन किया जाता है। कहता पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम, जिसका प्रतीक Al होता है, परमाणु क्रमांक 13। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना होता है, इसको संगमरमर बोला जाता है। इसका सूत्र होता है CaCO3 होता है, CaCO3। कहता मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पूछा जाए तो। कहता घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन का। प्रोटीन दोस्तों याद रखिएगा, प्रोटीन की कमी के कारण मेरास्मस और क्वाशियरकोर नामक बीमारी हो जाता है। और प्रोटीन का खोज तो 1838 ईस्वी में बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। प्रोटीन अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है प्रोटीन का निर्माण। और प्रोटीन का फैक्टरी पूछा जाए तो राइबोसोम। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाइएसिटिलीन के कारण होता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। और दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है। यह रोग आँख से संबंधित है, याद रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल आप बोल सकते हैं। कहता है दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते? डेंटाइन के बने होते। कैल्शियम फास्फेट के दोस्तों दांत बने होते हैं, याद रखिएगा। तो कैल्शियम फास्फेट दांत 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिए। कहता किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम की आकृति होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल तो दोस्तों यह दूध और दही में भी यही अम्ल पाया जाता है, दूध दही में। लैक्टिक अम्ल का सूत्र पूछा जाए तो बोलिएगा C3H6O3, यानी ग्लूकोज के सूत्र में 2 से भाग लगा दीजिए तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र निकल जाएगा। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल अंगूर और इमली में पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है तो आर्गेनोलॉजी कहलाता है। कैंसर दिवस दोस्तों 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है, कैंसर का अध्ययन। कहता है दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। मीथेन का अनुसूत्र CH4 बोलिएगा। और साथ ही सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मानव शरीर में पित्त का मुख्य कार्य क्या है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है कौन सा है? ऑक्जेनोमीटर है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिका दोस्तों RBC का बात हो रहा है। इसका जीवन काल पूछा जाए 120 दिन आप लॉक कर दीजिएगा इसके जीवन काल को। कहता है अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? सेब से संबंधित है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से दोस्तों। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है केशिका जल बोलिएगा। इसका सही उत्तर चला जाएगा। कहता है सबसे विषैली मछली कौन सी है? पाषाण मछली है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? आंत में दोस्तों यह पाया जाता है, तो आंत बोलिएगा, इसका सही उत्तर चला जाएगा। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? रोनाल्ड रॉस के द्वारा। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। कहता है किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन के कारण। यही दोस्तों गाय के दूध का रंग सफ़ेद आपसे पूछता तो आप बोलते हैं केसिन प्रोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न कहता है धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? कुर्क्स कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन देखिए। कहता है सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? गामा किरणों की होती है। गामा किरण का
दोस्तों प्रयोग याद रखिए, गामा रे का प्रयोग कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल है। कौन आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। न्यूट्रॉन के खोज के बारे में हम बता चुके हैं। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का। बैगनी रंग का दोस्तों विचलन अगर आपसे पूछा जाए, जो किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? बैगनी रंग का। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर को। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसी के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे का प्रयोग किया जाता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, ट्रिप्सिन है दोस्तों, इसके पाचन में सहायक एंजाइम पूछा जाए तो। कहता है किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? इस्पात में दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और जितना प्रश्न दोस्तों बच चुके हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा देंगे। अगर साथी अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक और नहीं किए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके भी दोस्तों बताइएगा आप लोग आज का वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी पढ़ सके। अगर साथी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि दोस्तों सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। साथ ही अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों इस वीडियो के आपको PDF मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।